बहुत प्राचीन काल की बात है, जब यह समस्त सृष्टि आकार ले ही रही थी। न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, न देवता थे, न दानव। केवल एक ही ज्योतिर्मय तत्व था। वह थे भगवान शिव, जिनका आदि न आदि है, न अंत। शिव कोई एक शरीरधारी प्राणी न थे। वे तो स्वयं सत्य, ज्ञान, अनंत, नित्य, निर्विकारी, ब्रह्मस्वरूप चेतना थे। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब उन्होंने विष्णु को देखा और दोनों में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। उसी क्षण एक अपार अग्निस्तंभ आकाश से प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का आदि और अंत जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा ऊपर चले और विष्णु नीचे। यद्यपि दोनों ने अथक प्रयास किया, परंतु स्तंभ का न तो सिरा मिला, न पांव। तब उस अग्निस्तंभ से महादेव प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, गले में नाग, जटाओं में गंगा, कर में त्रिशूल और भस्म से लिप्त शरीर। यह जानकर ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें महादेव कहकर वंदन किया, क्योंकि वे ही समस्त देवों के देव, देवों के देव महादेव थे। शिव न तो सृष्टि से बौंधे थे, न विनाश से डरे। वे योगी थे, तपस्वी थे, गृहस्थ भी थे और विरक्त भी। उन्हीं महादेव ने पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती से विवाह रचाया। जब उन्होंने विवाह किया, तब देवताओं और शिमुनियों ने स्वयं आकाश से पुष्प वर्षा की। उनका विवाह केवल सांसारिक नहीं था, अपितु चेतना और प्रकृति का मिलन था। परंतु शिव केवल सौम्य रूपधारी ही न थे, वे रुद्र भी थे। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को अर्पित किया, शिव ने क्रोध में अपनी झटाओं से वीरभद्र उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का मस्तक काट लिया। यह दिखाता है कि शिव अन्याय और अपमान को सहन नहीं करते। जब देवता असुरों से पराजित हो रहे थे, तब वे शिव की शरण में आए। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, साथ ही कालकूट विष भी निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग जलने लगे। तब महादेव ने बिना विचलित हुए वह विष स्वयं पिया और उसे गले में रोक लिया। उनका कंठ नील हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की एक अन्य अद्भुत कथा है अर्धनारीश्वर। एक बार माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे नाथ, यदि आप ब्रह्म हैं और मैं शक्ति हूं, तो हम दोनों में भेद क्यों? हमें एक ही रूप में समाहित होना चाहिए। तब महादेव ने अपने आधे शरीर को पार्वती को दे दिया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह दर्शाता है कि शिव स्त्री और पुरुष का संतुलन है, पूर्णता का प्रतीक। महादेव शिव केवल देवताओं के पूज्य नहीं, असुरों और भूत प्रेतों के भी आराध्य हैं। वे श्मशान में निवास करते हैं, परंतु हृदय में करुणा रखते हैं। वे भस्म लपेटते हैं, परंतु लोक कल्याण के लिए सब कुछ त्यागते हैं। वे वीतराग योगी हैं, परंतु पार्वती के प्रेम में समर्पित हैं। वे नाचते हैं तो तांडव होता है, वे ध्यान करते हैं तो सृष्टि स्थिर हो जाती है। एक बार जब संसार में अन्याय बढ़ा, राक्षस त्रिपुरासुर ने 3 लोकों को त्रस्त किया, तब देवताओं ने महादेव की स्तुति की। शिव ने ब्रह्मांड को धनुष बनाया, पर्वत को बाण और अग्नि को तीर बनाकर त्रिपुरासुर का संहार किया। इस प्रकार वे त्रिपुरारी कहलाए। भगवान राम हो या श्री कृष्ण, दोनों ने शिव की उपासना की। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना स्वयं राम ने की। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिव का दर्शन कराया और पाशुपतास्त्र प्राप्त करवाया। शिव ही वह शक्ति हैं जो काल को भी जीतते हैं। वे समय के पार हैं, त्रिकालदर्शी हैं।